नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही ईडी के गिरफ्त में हैं। आज 228 दिन हो गए मनीष सिसोदिया को, लेकिन अभी तक ईडी के रिमांड पे हैं। 228 दिन बाद भी उन्हें जो है अभी हिरासत में लिया गया है और कोर्ट में अभी कोई राहत नहीं मिला है। वहीं पे बात करें आज संजय सिंह की, तो हाई कोर्ट में आज उन्हें याचिका दायर की थी, लेकिन जो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक रिमांड पे भेजा है। आइए इस मामले में हम अपने कुछ साथी पत्रकारों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। क्या चुनाव से लेकर इसे देखा जा सकता है? आइए हमारे कुछ पत्रकार इनसे बात करते हैं और हमारे साथी पत्रकार जो आकाश है, ये इस बारे में क्या रखते हैं। आकाश, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष ये दावा कर रही है कि लगातार पत्रकारों पे और विपक्षियों पे जो हमला किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में पीएम मोदी एक ऐसा एजेंडा ज़रूर तैयार करते हैं जिससे कि वह विपक्ष को दबा सके। और जो इस वक्त जांच चल रही है ईडी सीबीआई की संजय सिंह और सिसोदिया पर, वो इसी बात को दोहराता है। आप देखिए, जब सिसोदिया वाले मामले को 228 दिन हो गए और अभी तक सिसोदिया वाले मामले पर उनको जमानत नहीं मिली, वहीं अब संजय सिंह का भी मुद्दा उठ रहा है और संजय सिंह को भी शायद जो बात की जा रही याचिका की सुनवाई की वो शायद ना हो, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया इतने दिन से इस मामले पर अपनी राय नहीं रख पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहे, तो जो संजय सिंह है उन पर क्या उम्मीद की जाए। और ऐसे में लोकतंत्र की हत्या लाजमी बताई जा रही, क्योंकि चुनाव से पहले कोई नया मुद्दा चाहिए और मोदी जी कई बार सिर्फ विपक्षी पार्टी को ही टारगेट करते हैं। जब उनके खेमे की बात आती है, उनके नेताओं की बात आती है, तो वो चुप हो जाते हैं। मनीष भिदोड़ी वाले केस में भी यही हुआ, वो उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले और मामला वहीं शांत हो गया। वहीं विपक्ष का नेता जरा सी बात कह देता है तो पूरा बीजेपी पार्टी घमासान मचा देती है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से जो रिलेट कर पा रहे हैं, आप देखिए चुनाव के माहौल को लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही। ईडी सीबीआई कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी के अंडर में काम कर रही है, एक स्वतंत्र एजेंसी जो भारत देश में काम करती है अपना, और ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जुड़कर काम रही, बीजेपी के अंदर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का हनन जरूर हो रहा है। तो जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि ये राजनीति का खेल है। लगातार जो है विपक्ष के नेताओं पे ये हमला किया जा रहा है और ईडी और एजेंसियों, तमाम जो तरह की जो एजेंसियां ईडी और सीबीआई की बात करें तो लगातार जो है हमला बोल रहे हैं और डराने की और धमकाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस मामले में हम आगे और भी हमारे जो साथी हैं उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या है इसके पीछे, क्योंकि बीते ही दिनों हमने देखा कि संसद में संजय सिंह थे, वो लगातार अपने मुद्दों को उठा रहे थे। चाहे हम बात करें मणिपुर की या बात करें हम जो हमारे महिला पहलवान थी उनके खिलाफ भी, और अडानी, विशेषकर अडानी मुद्दे पर जो है उन्होंने संजय सिंह ने काफ़ी बड़ा मुद्दा जो है संसद में बनाया था। इसको लेके हमारे जो राकेश जी हैं उनका क्या ख्याल है और उनकी क्या राय है इस मामले में, आइए हम जानते हैं। सर, आप क्या जानते हैं कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है इसके पीछे की क्या राजनीति है? क्या संजय सिंह जो लगातार जो सवाल पूछ रहे थे उसकी वजह से सरकार ने इन पे अटैक किया, या फिर इसके पीछे की कोई और रणनीति है? देखिए, अभी जो शुरू दिख रहा है रणनीति जो अभी, तो वही रणनीति दिख रही है कि संजय सिंह शराब घोटाले के मामले में दिनेश अरोड़ा का जो ईडी का दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने गवाही दी है कि संजय सिंह को उन्होंने चेक से पेमेंट की है अरविंद केजरीवाल के घर पे, उस गवाह के बिना पर संजय सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया है और अपनी कस्टडी में अभी रखा है। जेल नहीं भेजा, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया संसद में आवाज़ उठाने की या बाहर सड़क पर प्रदर्शन करने की और सत्ता पक्ष से सवाल लेने की, तो कोई भी दौर हो, मैं इसमें आज के दौर की बात नहीं करूँगा, कोई भी दौर हो, सत्ता पक्ष को सवाल कभी भी पसंद नहीं आते हैं। आज के समय पर सोशल मीडिया है या तमाम मीडिया संस्थान है या एक नेटवर्किंग है जिसकी वजह से खबरें बहुत जल्दी फैलती है। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र का हनन इस देश में होता रहा है। 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव होते थे। 1967 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने एक साथ इस देश के 9 राज्यों की सरकारों को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वो भी एक परिणति थी इस देश में लोकतंत्र के हनन की। हमारे देश के बहुत बड़े नेता हुए जॉर्ज फर्नांडिस की बहन, उनके भाई आपातकाल के समय में कारावास में रखा गया और ऐसी मानसिक स्थिति हो गई, जब वो आज़ाद हुए तो उसके बाद वो
मर गए, देहांत हो गया। तो इस देश में लोकतंत्र का हनन आज के दौर में नहीं है। उसके बाद आप 2009 की यूपीए 2 की सरकार समझिए। आज भले ही अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन उस दौर में जब मुलायम सिंह जीवित थे और वो यूपीए को बाहर से समर्थन दे रहे थे, तो जब ऐसा लगता था किसी मुद्दे पर कि समर्थन ऊपर नीचे हो सकता है, तो ईडी सीबीआई पहुंच तब भी जाती थी। अखिलेश यादव का अभी हालिया बयान है कि ईडी सीबीआई का सरकार पहले भी प्रयोग करती थी, अब ज़्यादा कर रही है। बीजेपी ने उसमें एक अपडेट कर दिया। बीजेपी अब छापा नहीं मार रही है, अब वो नेता को भी साथ में ले जा रही है। इनकी सरकार में बस फ़र्क इतना आया है, पहले होता था छापा मार के एक डर बिठा के छोड़ दिया, अब छापा मार के डर भी बिठाया जा रहा है और लोगों को ले भी जाया जा रहा है कि ना आप रहेंगे बाहर, ना होगा राजनीतिक हलचल। अब चुनावी माहौल है, चुनाव में इस तरीके के जो चित्र हैं इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास ने बहुत देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो संजय सिंह का जेल जाना वो देखिए न्यायिक मसला है, न्यायालय क्या फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट कब मनीष सिसोदिया पर सुनवाई करेगा। कल संजीव खन्ना दूसरे मामले में इंगेज थे, जिसकी वजह से 7 जजों की कल बेंच दूसरे मसलों को लेकर बातचीत कर रही थी, इस वजह से सिसोदिया पर बयान नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं चल पाई। तो अब देखने वाली बात है कि संजय सिंह की जो ये जेल है उसकी परिणति से क्या निकलता है। लेकिन हम जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट जो है लगातार जो है ये सबूत मांग रही है, और जो कोर्ट का कहना है कि जो उनके गवाह हैं वो सबूतों से मेल नहीं खाते, और इससे कि सिर्फ एक गवाही के चलते किसी भी व्यक्ति को हम आरोपी नहीं ठहरा सकते, इसके बिना पे हम सज़ा जो है नहीं दे सकते हैं। तो फिर ईडी के पास जो है इसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, और ईडी एक ही मांग करता जा रहा है कि वो रिमांड के दिन जो है उसको बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में क्या इतने दिन हो गए, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे अभी हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो ऐसे में क्या एक जो नेता है क्या उसको सिर्फ गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए और सिर्फ गवाहों के आधार पर उसको कस्टडी में रखना कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राकेश सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जो ईडी सीबीआई का खेल वो अभी से नहीं है, पहले कुछ अलग होता था, आज कुछ अलग हो रहा है। पहले जो है यहाँ पर डरा धमका के जांच पड़ताल करके उनको जो है छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो उनको जो है छोड़ना नहीं जाता है, अंदर रख लिया जाता है, गिरफ्त कर लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तो ईडी को सबूत पेश करने चाहिए। लोकतंत्र की अगर हम हत्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आपने 228 दिन रखा सिर्फ गवाह के नाम पर, अगर आपके पास सबूत तो सबूत आप पेश कीजिए। और यही बात जो है लगातार अरविंद केजरीवाल कहते हुए आए हैं कि आपके पास गवाह हैं, लेकिन आप ये बताइए कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आपको पैसा कहाँ मिला है? आपने खोजबीन कर ली, छापेमारी करवा ली, और ये छापेमारी सिर्फ नेताओं पर नहीं, पत्रकारों पर आपने देखी, इसके पहले आपने बीबीसी पर देखी। यानी कि एक ईडी सीबीआई का दौर तो चल रहा है चुनाव के नज़दीक। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कैसे जो है यहाँ पर संजय सिंह अपना बचाव कर पाते हैं, सिसोदिया अपना बचाव कर पाते हैं, और ईडी क्या सबूत पेश कर पाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को जो है तोड़ा गया, या हम बात करें अजीत पवार की जो एनसीपी छोड़कर और जो है भाजपा में जो है शामिल हो गए, और चाहे हम बात करें असम के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस छोड़ के और सीधा जो है भाजपा से मिल गए, तो क्या ऐसे ही इसके पीछे की भाजपा की रणनीति है कि क्या उसके पीछे जो है आम आदमी पार्टी है, क्या वो डर के मारे भाजपा से जुड़ सकती है आने वाले? नहीं, आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है और आम आदमी पार्टी अपनी अलग ही पहचान बना रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय भाजपा को ज्वाइन करेगी। आपने तमाम नेताओं का नाम लिया, उन नेताओं की खुद की कोई पार्टी नहीं थी। आप हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपने जो है तमाम नेताओं का और भी जिक्र किया है। उनका एक तजुर्बा था अपने पार्टी के अंदर, लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए उस वजह से जो उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो नींव के पत्थर कहे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करें संजय सिंह की या मनीष सिसोदिया की, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो है बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में दामन थामेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हमने देखा संसद में कि लगातार जो है रमेश बिधूड़ी जो दानिश अली एक चुने हुए सांसद को जाति सूचक गालियाँ देते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, महज जो बीजेपी है वो सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी करके छोड़ देती है। और चाहे हम बात करें कि जो बृजभूषण सिंह है जिनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो चुका है अब कोर्ट में, लेकिन जो है अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना ही प्रधानमंत्री इन दोनों मुद्दे पे कुछ कहा और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अभी जो है मामला चल रहा है हमारे देश में जो सबसे गंभीर मुद्दा है, जो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर है, मणिपुर का मुद्दा, पूरी दुनिया से उस पर प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी और कोई भी बात नहीं कही।
इसको लेके आप क्या सोचते हैं? कि वजीर आला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हम क्या ही कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने मणिपुर का आपने जिक्र किया, तमाम नेताओं ने इस पर जिक्र जो है अपनी बात को रखा है। अमित शाह ने इस पर घंटों भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा था। हालांकि जिस तरीके से बोलना चाहिए था मणिपुर पर वैसे नहीं बोले। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आपने रमेश बिधूड़ी का जिक्र किया, रमेश बिधूड़ी ने अपनी अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग किया, लेकिन इसके पहले भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही है कि दानिश अली का उस भाषण को आप सुनिए जिस भाषण में उन्होंने पहले जो है टारगेट किया था रमेश बिधूड़ी और भाजपा नेताओं को। तो ये आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप जब आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उसमें भाषा मर्यादित रहे, अमर्यादित ना हो। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 2 महीने तक प्रोटेस्ट चला, खिलाड़ी जो है प्रोटेस्ट करते रहे। खिलाड़ियों ने भी ये बात कही थी कि जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं पहुँच जाते। तो जब खिलाड़ी प्रोटेस्ट से हट गए, उन्होंने जो है अपने रास्ते को साफ कर लिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती खिलाड़ियों की भी रही होगी। तो देखा हमने कि कैसे हमने जो है जो भाजपा की इसके पीछे की रणनीति है उसको समझने की कोशिश की, उसको जानने की कोशिश की। और ईडी और सीबीआई के जरिए लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो 3 बड़े चेहरे हैं, चाहे हम बात करें सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया और चाहे हम बात करें संजय सिंह की, लगातार जो है ये गिरफ्त में आते जा रहे, रिमांड पे हैं। और क्या देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं, या फिर संजय सिंह के मामले में आखिर क्या होता है? क्या आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है? इंडिया गठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा? और आने वाले चुनाव में क्या भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा? खैर, आप देखते रहिए नेक्स्ट इन आवाज़।